दोस्तों, आईपीएल 2026 अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, ये बन चुका है जंग का मैदान, जहां हर गुजरते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठ रहा है कि टीमों के सपने मिनटों में आसमान से जमीन पर गिरते दिखाई दे रहे हैं। हर जीत किसी टीम को प्ले ऑफ के दरवाजे तक पहुंचा रही है, तो हर हार किसी टीम के अरमानों पर बुलडोजर चलाती नजर आ रही है। और इसी खतरनाक रोमांच के बीच शनिवार को आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 52वां महासंग्राम खेला गया, जहां एक तरफ थे रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। मैदान पर सिर्फ दो टीमें नहीं उतरी थीं दोस्तों, मैदान पर उतरी थी प्लेऑफ की किस्मत, टॉप 4 की जंग और करोड़ों फैंस की धड़कनों का तूफान। क्योंकि इस मुकाबले का रिजल्ट सिर्फ 2 पॉइंट्स तय नहीं करने वाला था, बल्कि ये मुकाबला आईपीएल 2026 के पूरे पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल लाने वाला था जिसकी गूंज हर टीम के ड्रेसिंग रूम तक सुनाई देने वाली थी। लेकिन दोस्तों, इस महाभिड़ंत के बाद पॉइंट्स टेबल में आए सुनामी जैसे बदलाव की बात करने से पहले जरा नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के इस पूरे सीजन के खेले गए मुकाबलों के जीत और हार के रोमांचक सफर पर, क्योंकि इन दोनों टीमों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। सबसे पहले बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो इस टीम ने आईपीएल 2026 की शुरुआत ऐसे की थी जैसे कोई शेर जंगल में दहाड़ मारकर एंट्री करता है। शुरुआती 4 मुकाबलों में राजस्थान ने चेन्नई, गुजरात, मुंबई और बैंगलोर जैसी खतरनाक टीमों को एक एक करके धूल चटाते हुए जीत का ऐसा चौका लगाया कि बाकी 9 टीमों के कैंप में खलबली मच गई थी। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि इस बार राजस्थान रॉयल्स ट्रॉफी उठाने आई है। बल्लेबाजी आग उगल रही थी, गेंदबाज विकेटों पर कहर बरपा रहे थे और रियान पराग की कप्तानी को देखकर विरोधी टीमों के होश उड़ चुके थे। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का मौसम कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। 5वें और 6ठे मुकाबले में हैदराबाद और कोलकाता ने राजस्थान की जीत की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरा समीकरण ही हिल गया। लगातार 2 हार ने राजस्थान के आत्मविश्वास पर चोट जरूर पहुंचाई, लेकिन ये टीम इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं थी। 7वें मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ राजस्थान ने ऐसी वापसी की कि लगा फिर से पुराना तूफान लौट आया है। मगर अगले ही मुकाबले में हैदराबाद ने राजस्थान को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उनके फैंस तक सन्न रह गए। इसके बाद 9वें मुकाबले में पंजाब को हराकर राजस्थान ने फिर से प्लेऑफ की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन 10वें मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ मिली हार ने इस टीम के कैंप में चिंता की घंटियां बजा दी। अब राजस्थान के लिए हर अगला मुकाबला करो या मरो बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो उनकी कहानी भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। गुजरात ने इस सीजन की शुरुआत ऐसी की थी जिसे देखकर उनके फैंस तक मायूस हो गए थे। पहले ही मुकाबले में पंजाब ने उन्हें झटका दिया और दूसरे मैच में राजस्थान ने भी गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगातार 2 हार के बाद ऐसा लगने लगा था कि कहीं गुजरात इस बार शुरुआत में ही रेस से बाहर न हो जाए, लेकिन तभी शुभमन गिल की सेना ने ऐसा यू टर्न मारा कि पूरा टूर्नामेंट हिल गया। दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ लगातार 3 जीत दर्ज करके गुजरात ने धमाकेदार वापसी की और टॉप 4 की रेस में फिर से एंट्री मार दी। ऐसा लगने लगा था कि गुजरात की जीत की ट्रेन अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन तभी 6वें और 7वें मुकाबले में मुंबई और बैंगलोर ने गुजरात को ऐसा झटका दिया कि उनकी जीत की रफ्तार फिर पटरी से उतर गई। मगर दोस्तों, यही तो आईपीएल की असली कहानी है। यहाँ जो गिरकर संभल जाए वही असली बादशाह कहलाता है। गुजरात ने एक बार फिर वापसी की और 8वें, 9वें और 10वें मुकाबले में चेन्नई, बैंगलोर और पंजाब जैसी बड़ी टीमों को हराकर जीत की ऐसी हैट्रिक लगाई कि पॉइंट्स टेबल में टहलका मच गया। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात की टीम फिर से खतरनाक मोड में नजर आने लगी थी और हर कोई यही कह रहा था कि अब ये टीम प्लेऑफ की सीट पक्की करके ही दम लेगी। लेकिन दोस्तों, शनिवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल पर गिरा हुआ वो परमाणु बम था जिसने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदलकर रख दिया। इस मुकाबले के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि कई टीमों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों की पोजीशन में जबरदस्त हलचल देखने को मिली, लेकिन असली तबाही तो बाकी टीमों के कैंप में मची। दिल्ली कैपिटल
रॉयल्स समेत 3 बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा कि उनकी प्लेऑफ की राह अचानक कांटों से भर गई, जबकि दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 3 टीमों की किस्मत रातों रात चमक उठी। जो टीमें कल तक प्लेऑफ की रेस में पिछड़ती नजर आ रही थीं, अब वही टीमें नई उम्मीदों के साथ दहाड़ मार रही हैं। हर मैच के बाद बदलते समीकरणों ने आईपीएल 2026 को ऐसा युद्ध बना दिया है जहां अब एक छोटी सी गलती भी किसी टीम के पूरे सीजन को खत्म कर सकती है। और दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो आने वाले मुकाबलों में पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठेगा कि इतिहास तक कांप जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का रोमांच अब अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है और इसी बीच अगर नजर डालें पॉइंट्स टेबल की सबसे निचली यानी 10वें पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से सीजन की शुरुआत में बड़े बड़े धमाके की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब प्ले ऑफ की रेस में सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रही है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में लखनऊ की टीम सिर्फ 6 अंकों के साथ सबसे नीचे फंसी हुई है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर यहां से इस टीम को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, बल्कि उन्हें अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी मजबूत हो सके। यानी अब लखनऊ के लिए सिर्फ 2 अंक लेना ही जरूरी नहीं है, बल्कि मैदान पर पूरी तरह दबदबा बनाकर जीत हासिल करना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि लखनऊ की किस्मत अब सिर्फ उनके अपने हाथों में नहीं बची। उन्हें प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दूसरी टीमों के हारने की दुआएं भी करनी होंगी। खासकर टॉप 4 की रेस में शामिल टीमों के लगातार जीतते रहने से लखनऊ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने करो या मरो वाली स्थिति बन चुकी है। एक और हार उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर लगभग ताला लगा सकती है, जबकि लगातार 4 जीत उन्हें फिर से इस खतरनाक रेस में वापस ला सकती हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला मुकाबला 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच का मैच नहीं होगा, बल्कि लखनऊ के पूरे सीजन का भविष्य तय करने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। अगर लखनऊ यहाँ जीत हासिल करती है तो उनकी उम्मीदों की लौ अभी भी जलती रहेगी, लेकिन अगर चेन्नई के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर आईपीएल 2026 में उनका प्लेऑफ का सपना लगभग टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों,
आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नया तूफान देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर नजर डालें 9वें पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त मुंबई इंडियंस की टीम संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम को इस सीजन शुरुआत से ही खतरनाक दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब प्लेऑफ की रेस में खुद को बचाने के लिए जंग लड़ती नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस के सिर्फ 6 अंक हैं। हालांकि उनका नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स से बेहतर है और इसी कारण मुंबई की टीम 10वें नहीं बल्कि 9वें पायदान पर मौजूद दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए यहां से हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर इस टीम को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उन्हें अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट भी मजबूत हो सके। क्योंकि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी हार भी किसी टीम के पूरे सीजन का खेल खत्म कर सकती है। यानी अब मुंबई इंडियंस के लिए हर मैच करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की किस्मत अब सिर्फ उनके अपने हाथों में भी नहीं बची। उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए बाकी टीमों के हारने की दुआएं भी करनी होंगी। अगर ऊपर मौजूद टीमें लगातार जीत दर्ज करती रहीं, तो मुंबई इंडियंस के लिए टॉप 4 तक पहुंचने का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। यानी अब मुंबई को सिर्फ अपना खेल ही नहीं सुधारना होगा, बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के पूरे सीजन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। अगर यहाँ मुंबई जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर बेंगलुरु के खिलाफ हार मिलती है तो फिर मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में सफर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच अगर नजर डालें 8वें पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की टीम भारी दबाव में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम ने इस सीजन कई मुकाबलों में शानदार खेल दिखाकर फैंस की उम्मीदों को बढ़ाया था, वही टीम अब लगातार हारों की वजह से प्लेऑफ की रेस में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ 8 अंक हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहां से हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर इस टीम को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उन्हें अपने बचे हुए सभी 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से ऊपर जा सके। क्योंकि इस समय आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में मुकाबला इतना ज्यादा कड़ा हो चुका है कि एक छोटी सी हार भी किसी टीम के पूरे सीजन को खत्म कर सकती है। यानी अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए हर मैच करो या मरो की जंग बन चुका है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत अब सिर्फ उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं बची। उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के हारने की दुआएं भी करनी होंगी। खासकर टॉप 4 की रेस में शामिल टीमों के लगातार जीतते रहने से दिल्ली की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यानी अब दिल्ली को सिर्फ अपने मुकाबले जीतने पर ही फोकस नहीं करना होगा, बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। अगर ऊपर मौजूद टीमें लगातार अंक बटोरती रहीं, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 11 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं रहने वाला, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के पूरे सीजन का भविष्य तय करने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। अगर यहाँ दिल्ली जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर पंजाब के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है।
वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नई खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच अगर नजर डालें 7वें पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन की शुरुआत बेहद धीमे अंदाज में की थी, जहां लगातार खराब प्रदर्शन ने उनके फैंस की टेंशन बढ़ा दी थी। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस टीम ने जोरदार वापसी करते हुए पूरे पॉइंट्स टेबल का माहौल बदलकर रख दिया। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। यही वजह है कि इस समय पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कुल 9 अंक हैं। हालांकि उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया है। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता की टीम अब प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई दिखाई दे रही है। अगर अब यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें, तो इस टीम के लिए आने वाले मुकाबले बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अगर कोलकाता को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि इस समय पॉइंट्स टेबल में कई टीमें बेहद करीब खड़ी हैं और नेट रन रेट आगे चलकर सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। और दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ 2 बड़ी टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि प्लेऑफ की रेस में बड़ा भूचाल लाने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ कोलकाता जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अगर बेंगलुरु के खिलाफ उन्हें हार मिलती है, तो फिर उनकी राह बेहद मुश्किल हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर नजर डालें 6ठे पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अब तक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी इस टीम ने शानदार जीत हासिल करके अपने फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंचाया, तो कभी हार ने उनके अभियान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के इस समय कुल 10 अंक हैं। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी प्लस में चल रहा है, जो आगे चलकर प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इतनी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है कि कई टीमों के अंक बराबर होने की स्थिति में नेट रन रेट ही सबसे बड़ा फैसला करने वाला हथियार बन सकता है। अगर अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें, तो इस टीम के लिए आने वाले मुकाबले बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर चेन्नई को आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की कोशिश करनी होगी, ताकि उनका नेट रन रेट और ज्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि इस समय टॉप 4 की रेस में कई टीमें बेहद करीब खड़ी हैं और एक छोटी सी हार भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। यानी अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। और दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि प्लेऑफ की रेस में बड़ा असर डालने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ चेन्नई जीत हासिल करती है, तो उनकी प्लेऑफ की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन अगर लखनऊ के खिलाफ उन्हें हार मिलती है, तो फिर पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नया धमाका देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर नजर डालें 5वें पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त राजस्थान रॉयल्स की टीम दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन
सीजन शानदार क्रिकेट खेलते हुए कई मुकाबलों में अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। शुरुआत से ही इस टीम ने आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया और यही वजह है कि अब राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स के इस समय कुल 12 अंक हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो आने वाले समय में इस टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल अब इतनी ज्यादा टक्कर वाली हो चुकी है कि कई टीमों के अंक बराबर होने की स्थिति में नेट रन रेट ही प्लेऑफ का टिकट तय कर सकता है। अगर अब यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो इस टीम के लिए आने वाले मुकाबले बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अगर राजस्थान को प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब हर मैच राजस्थान के लिए किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। और दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि प्लेऑफ की रेस में बड़ा असर डालने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहां राजस्थान जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह लगभग साफ हो सकती है, लेकिन अगर दिल्ली के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल का रोमांच और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और इसी बीच अगर नजर डालें चौथे पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए कई मुकाबलों में ऐसा दबदबा बनाया है कि बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक इस टीम ने कई मौकों पर दमदार प्रदर्शन करके यह साबित किया है कि इस बार वो सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी की जंग लड़ने मैदान में उतरी है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु के इस समय कुल 12 अंक हैं। लेकिन सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात यह है कि उनका नेट रन रेट बाकी लगभग सभी टीमों से काफी बेहतर है, और यही चीज उन्हें प्लेऑफ की रेस में बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा करती है, क्योंकि इस समय आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर वाली हो चुकी है कि अगर आगे चलकर कई टीमों के अंक बराबर होते हैं तो नेट रन रेट ही सबसे बड़ा फैसला करने वाला हथियार साबित होगा। अगर अब यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो इस टीम के लिए राह बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बेंगलुरु को प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब हर मुकाबला इस टीम के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 बड़ी टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल लाने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहां बेंगलुरु जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर टॉप 4 की रेस में नया बवाल खड़ा हो सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ के और करीब पहुंचेगी, या फिर आने वाले मुकाबलों में पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल बदल जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नया धमाका देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर नजर डालें तीसरे पायदान पर मौजूद टीम पर, तो वहां इस वक्त किंग्स 11 पंजाब की टीम मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, इस सीजन किंग्स 11 पंजाब ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए कई मुकाबलों में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने पूरे
टूर्नामेंट में खलबली मचा दी है। शुरुआत से ही इस टीम ने आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया और यही वजह है कि अब पंजाब की टीम प्ले ऑफ की रेस में बेहद मजबूत दावेदार बन चुकी है। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने अब तक IPL 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में पंजाब के इस समय कुल 13 अंक हैं और यही 13 अंक उन्हें इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा किए हुए हैं। अगर अब यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो इस टीम की स्थिति बाकी कई टीमों के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर पंजाब को प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब पंजाब की टीम प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बावजूद उन्हें कोई भी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 की रेस बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, पंजाब की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन उनका बेखौफ अंदाज रहा है। अगर यही फॉर्म आगे भी जारी रही तो पंजाब की टीम सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 की रेस में भी बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले मुकाबले ही इस टीम की असली परीक्षा लेने वाले हैं। अगर पंजाब यहां से अपनी लय बरकरार रखती है तो बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी और ज्यादा तेज बजने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर लगातार हार मिली तो फिर पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण पलट सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि प्लेऑफ की रेस में बड़ा असर डालने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पंजाब जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर पॉइंट्स टेबल में नया बवाल खड़ा हो सकता है। वहीं दोस्तों, IPL 2026 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नया तूफान देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगर नजर डालें दूसरे पायदान पर मौजूद टीम पर तो वहां इस वक्त गुजरात टाइटंस की टीम मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात टाइटंस ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए कई मुकाबलों में ऐसा दबदबा बनाया है कि बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे गुजरात की टीम ने धमाकेदार वापसी करते हुए पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदलकर रख दिया। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक IPL 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस के इस समय कुल 14 अंक हैं और सबसे राहत देने वाली बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतर स्थिति में बना हुआ है, जो आगे चलकर इस टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर वाली हो चुकी है कि अगर कई टीमों के अंक बराबर होते हैं तो नेट रन रेट ही प्ले ऑफ की तस्वीर तय करेगा। अगर अब यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो इस टीम की स्थिति बाकी कई टीमों के मुकाबले बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरात को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना है और इसके साथ ही उनका प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। यानी साफ तौर पर कहें तो गुजरात टाइटंस इस समय प्ले ऑफ के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बावजूद टीम कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि टॉप 2 में बने रहने की जंग भी अब बेहद रोमांचक हो चुकी है। दोस्तों, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन उनका संतुलित प्रदर्शन रहा है। अगर यही फॉर्म आगे भी जारी रही तो गुजरात टाइटंस सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करते हुए फाइनल की तरफ भी बड़ा कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले मुकाबले इस टीम की असली परीक्षा लेने वाले हैं। अगर गुजरात यहां से अपनी जीत की लय को बरकरार रखती है तो बाकी टीमों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर लगातार हार मिली तो पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल पलट भी सकता है। यानी अब गुजरात के हर मुकाबले पर पूरे टूर्नामेंट की नजर रहने वाली है। और दोस्तों,
आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में बड़ा असर डालने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ गुजरात जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की सीट लगभग पक्की हो जाएगी, लेकिन अगर हैदराबाद के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर टॉप 2 की रेस में नया भूचाल आ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त किसी टीम का सबसे ज्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है तो वहां टेबल टॉपर के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नंबर 1 पर मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस खतरनाक अंदाज में क्रिकेट खेला है उसने पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचाकर रख दिया है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक इस टीम ने लगभग हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यही वजह है कि अब हैदराबाद की टीम सिर्फ प्लेऑफ की दावेदार नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जा रही है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस समय हैदराबाद के कुल 14 अंक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी शानदार स्थिति में बना हुआ है, जो इस टीम को बाकी कई टीमों से ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल अब इतनी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है कि आगे चलकर नेट रन रेट ही टॉप 2 और प्लेऑफ की तस्वीर बदल सकता है। अगर अब यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो इस टीम की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि हैदराबाद को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला हर हाल में जीतना है, और इसके साथ ही उनकी प्लेऑफ की सीट लगभग पक्की हो जाएगी। यानी साफ तौर पर कहें तो सनराइजर्स हैदराबाद इस समय प्लेऑफ के दरवाजे पर पूरी ताकत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बावजूद टीम कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी, क्योंकि अब उनकी नजर सिर्फ प्लेऑफ पर नहीं बल्कि टॉप 2 में बने रहने पर भी रहने वाली है। दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनका बेखौफ अंदाज रहा है। अगर यही लय आगे भी जारी रही तो सनराइजर्स हैदराबाद बहुत जल्द आईपीएल 2026 की ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहां से लगातार जीत मिलती रही तो हैदराबाद की टीम टॉप पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर लगातार हार मिली तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है। यानी अब हर मुकाबला हैदराबाद के लिए भी बेहद अहम रहने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ दो मजबूत टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल लाने वाला महामुकाबला बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहां हैदराबाद जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की सीट लगभग पक्की हो जाएगी और टॉप पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर गुजरात के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर टॉप 2 की रेस और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, शनिवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है। इस वक्त लेटेस्ट स्थिति के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, किंग्स 11 पंजाब, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें टॉप 4 में मजबूती के साथ बनी हुई हैं। यानी फिलहाल प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं 4 टीमों की नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें भी टॉप 4 के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं और आने वाले मुकाबलों में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों के लिए अब हालात बेहद मुश्किल हो चुके हैं। शुरुआती मुकाबलों में लगातार मिली हार की वजह से ये टीमें फिलहाल टॉप 4 की रेस से काफी पीछे चल रही हैं और अब इन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए लगभग सभी मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से इस बार कौन कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाने वाली है।